हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश और आज बात करेंगे कुंडली वर्सेस कुंडलिनी की। तो कुंडली तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि जब आपकी बर्थ होती है उस टाइम पे ग्रहों की क्या कंडीशन थी, कौन सा ग्रह किस हाउस में था और किस नक्षत्र में था। इसके बेसिस पे कोई भी ज्योतिषकार आपकी कुंडली बना सकता है। लेकिन कुंडलिनी, जो कि काफ़ी सिमिलर वर्ड है, कुंडली से एकदम डिफरेंट है। कुंडलिनी एक ऊर्जा है जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे के पॉइंट पर, मतलब मूलाधार चक्र में वो ऊर्जा संचित रहती है और वो उस ऊर्जा का एक ही गोल है, ठीक है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके टच करना, जिसको सहस्रार चक्र बोलते हैं। तो मतलब कि मूलाधार चक्र से लेकर सातवां चक्र जो है वो वहाँ पे जाके टच करना ही कुंडलिनी शक्ति का एम या गोल होता है, ठीक है। लेकिन कुंडली जो है वो आपका ब्लूप्रिंट है, वो आपको बताता है कि आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी मृत्यु फाइनली कहाँ होगी। जन्म और मृत्यु के बीच के सारे जो पड़ाव होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हुई, उसके बाद में मैरिज हुई, फिर आपके बच्चे हुए, उसके बाद में आपके करियर में जो माइलस्टोन्स आप टच करोगे, और आपकी लाइफ बेसिकली आपका लाइफ ऑफ पर्पस क्या है। तो बहुत कम ही लोग अपने लाइफ में अपना लाइफ का पर्पस समझ पाते हैं। जो समझ भी पाते हैं वो काफ़ी लेट में समझ पाते हैं। तो अब यहाँ पे टॉपिक ये है कि आप टाइम पे अपने लाइफ का पर्पस समझ पाइए। अब देखिए, कुंडली में आप अगर देखेंगे तो त्रिकोण होता है 159 आपका धर्म त्रिकोण है, 2 6 10 आपका अर्थ त्रिकोण है, 3 7 11 आपका कर्म त्रिकोण है और 4 8 12 आपका मोक्ष त्रिकोण है। तो मतलब कुंडली आपको ये बताती है कि आपकी लाइफ कौन से त्रिकोण को के टुवर्ड्स जा रही है या है आपका लाइफ का गोल। सबका मोक्ष त्रिकोण भी नहीं होता है, किसी का अर्थ त्रिकोण है, किसी का जन्म ही हुआ है पैसा कमाने के लिए, ठीक है, किसी का जन्म हुआ है मोक्ष पाने के लिए, किसी का जन्म हुआ है कर्म करने के लिए। कर्मा मतलब कर्म तो सबका ही है, कर्म त्रिकोण मतलब इच्छाओं की प्राप्ति, ठीक है। ठीक इसी तरीके से कुंडली की ही है। कुंडली आपके किस चक्र को ज़्यादा मतलब फोकस करके रन कर रही है, ये देखने वाला होता है। अब इसको भी आप ज्योतिष से समझ सकते हैं, हालांकि इसके लिए साधना ज़्यादा जरूरी है। कुंडलिनी को अगर आपकी जागृत है, ऑलरेडी आप जागृत भी होती, लोगों को पता नहीं लगता है, ठीक है। अगर जागृत नहीं है तो जागृत किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए फिर साधना की ज़रूरत होती है। इसीलिए मेडिटेशन के लिए सभी लोग कहते हैं कि आप मेडिटेशन करो। आप अगर किसी गुरु के पास भी जाओगे तो आप कहेंगे, आपको ये बोलेंगे कि आप ध्यान करिए, ठीक है। ध्यान करने के बहुत सारे लाभ हैं। ध्यान से आप अपनी लाइफ में कंसंट्रेट हो पाएंगे, और खासतौर से आजकल की फास्ट लाइफ में लोगों के पास समय नहीं है, सबको अपने अपने काम करने हैं, सबका एक ही गोल है, पैसा कमाना है। और ऑब्वियस सी बात है, सही भी है, इस फास्ट लाइफ में इतने खर्चे हैं कि बिना पैसे तो कुछ हो भी नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए वेस्टर्न जो स्पिरिचुअलिटी है ये वो लोग मानते हैं कि बिना पैसे के स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती। वो सही भी है। आज से 5,000 10,000 साल पहले शायद ऐसा पॉसिबल रहा होगा कि खाली जो है स्पिरिचुअलिटी से जो है मोक्ष मिल जाता था। लेकिन आज की डेट में आप अपनी बिना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति किए हुए बड़ा मुश्किल है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। इसलिए बहुत सारी फाउंडेशंस है, बहुत सारे एनजीओज हैं जो ये डिनोट करते हैं कि आप जो अपना मेटलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस करके जो है अपनी लाइफ को फुलफिल करिए, ना कि सिर्फ एक जगह पे इंक्लाइंड होकर। क्योंकि क्या होगा, अल्टीमेटली पैसा ही आ जाएगा लेकिन फिर आपको शांति नहीं मिलेगी। तो पैसे के साथ शांति की भी जो है ज़रूरत है लाइफ में, दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो यही है कुंडलिनी शक्ति का मतलब, है कि आपकी जो जो सातों चक्र है आपके, उस पे ऊर्जा बैलेंस होके आगे बढ़े। मतलब किसी एक चक्र पे अगर रुक रही है, जैसे मूलाधार चक्र जो है वो आपकी जो बेसिक थिंग्स हैं, जैसे खाना, सोना, रहना और बाकी जो इच्छाएं हम करते हैं पूरी, उसी पे ही ना रह जाए। उससे ऊपर अगर आप उठेंगे तो स्वादिष्ठान चक्र आता है, उससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो मणिपुर चक्र आता है, उससे ऊपर उठेंगे तो फिर जो है आपका हृदय चक्र आता है, इसके ऊपर फिर विशुद्धि चक्र आता है, फिर इसके बाद थर्ड आई है, फिर इसके बाद सहस्त्रार चक्र है। तो मतलब कुंडलिनी का एक ही एम है कि इन चक्रों को पार करके अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि कुंडली जो है वो सिर्फ आपके, मतलब हालांकि कुंडली में भी 64 पेजेस होते हैं, जो बहुत अच्छे ज्योतिषकार हैं वो आपको ये बता सकते हैं कि आपकी कुंडली जो है वो इस लाइफ में भले ये फोकस्ड है, या आपका प्रारब्ध है, या फिर ये आपका संचित कर्म है, लेकिन
ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो आपकी ऊर्जा कहाँ पे अटकी हुई है, क्योंकि कुंडलिनी में भी बहुत सारे लोगों की ऊर्जा किसी एक पर्टिकुलर चक्र पे ही अटकी रहती है, उसको उस चक्र से ऊपर जाना है। सपोज किसी का विशुद्धि, जैसे विशुद्धि यहाँ पे होता है कंठ पे, ठीक है, कोई बोलने में बहुत अच्छा है बट वो क्या बैलेंस बोल रहा है, ये देखने वाली बात। अगर वो बैलेंस बोल रहा है तो इसका मतलब है कि उसका विशुद्धि चक्र ओके है, ठीक है। फिर थर्ड आई चक्र है, जो कि बहुत लोग इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है उनको, पहले पूर्वाभास हो जाता है कुछ होने वाला है, ठीक है, और बाद में सहस्त्रार चक्र। तो बहुत कम ही लोगों का सातों चक्र जो है एक्टिव होता है, ज़्यादातर लोग साधना से इसको एक्टिव करते हैं। तो ओवरऑल जो ये कंक्लूजन है कि कुंडली वर्सेस कुंडलिनी, तो कुंडली आपका ब्लूप्रिंट है इस लाइफ का, ठीक है, आपका पर्पस ऑफ द लाइफ क्या है, किस एरिया में आपको फोकस करना है, राइट डायरेक्शन क्या है, जो कि आपको ज्योतिषकार बता सकता है। कुंडलिनी के लिए आपको एक अच्छे गुरु की ज़रूरत पड़ती है। ज्योतिषकार आपको कुंडलिनी के बारे में नहीं बताएगा कि आप कैसे उसको चक्रा को जागृत करें, कैसे चक्रा को बैलेंस करें, कैसे मेडिटेशन करें, ठीक है। मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इंडियन और वेस्टर्न जो मेडिटेटर्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो है पद्धतियां हैं, ठीक है। कोई भी पद्धति आप करिए, मैं तो यही कहूँगा शुरुआत में आप सिर्फ 15 मिनट अपने आप को टाइम दीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए, इन आउट, ऐसा 15 मिनट खाली करिए। इससे क्या होगा, इससे आपका जो है माइंड जो है ना वो कंसंट्रेट होगा, ठीक है। आप अगर 15 मिनट मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा कि आप फोकस्ड हो पाएंगे। हाँ, शुरू में दिक्कत होगी, उसके लिए आप 21 डेज मेडिटेशन चैलेंज देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। इससे बहुत फायदे मिलेंगे आपको। कुंडली भले जागृत हो ना जागृत हो, लेकिन आपका मन जरूर शांत हो जाएगा, और वो बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में। अगर आपका मन शांत हो जाएगा तो फिर आप अपने गोल को सही से टारगेट कर पाएंगे कि आपका गोल क्या है, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे इच्छाएं पूरी करनी हो, चाहे मोक्ष को पाना हो। तो ओवरऑल जो पर्पस था वो यही था, इस वीडियो से मैं आपको समझा पाऊँ कि कुंडली तो चलो ठीक है, वो चलती रहेगी, 9 ग्रह, 12 हाउसेस, 27 नक्षत्र, 108, बट कुंडलिनी के लिए आप साधना करिए। सिर्फ 15 मिनट अपने आप को दीजिए, आपकी लाइफ आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।